फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्चना सिंह आपका अपने क्योर एंड केयर क्लिनिक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कोरोना की फर्स्ट और सेकेंड वेव ने हमारे देश में तबाही मचा रखी है। फर्स्ट वेव को किसी तरह कंट्रोल किया ही गया था कि सेकेंड वेव आ गई। सेकेंड वेव को ख़त्म करने के हम करीब पहुँचे ही हैं कि अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी वेव भी आने वाली है। और इसमें सबसे ज़्यादा ऐसा अनुमान है कि ये सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी कि आपको अपने बच्चे का इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करना है, उसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और कहाँ तक बच्चों का अपना ध्यान रखें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं ये बताऊँगी कि इस समय पेरेंट्स सबसे ज़्यादा टेंशन में हैं कि अब जो थर्ड वेव आने वाली है तो उसमें हम अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें। तो पहली बात मैं बता दूँ आपको कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। हाँ, उनको टेंशन है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन वो अपने बच्चों के सामने और अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने इस तरह से ये बिल्कुल भी शो ना करें कि ये तीसरी वेव आ रही है, हम अपने बच्चों को इससे कैसे दूर रखें, या उनके माइंड में इस तरह का फियर बिल्कुल भी ना होने दें। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे आप अभी तक रह रहे थे, जिस तरह से आप अपना वर्क कर रहे थे, उस तरह से आप अपने सारे वर्क कीजिए और बच्चों के सामने इस तरह की कोई भी बात मत कीजिए जिससे उनके माइंड में इस तरह का डर पैदा हो जाए कि अब अभी तक तो ये ठीक था, अब हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़, या मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं या मोबाइल पर न्यूज़ देख रहे हैं, तो बच्चों के सामने इस तरह कोई भी कन्वर्सेशन बिल्कुल भी ना करें। इस कोरोना की भयावहता से बच्चों को एकदम दूर रखें। बच्चों के सामने अपने सारे नॉर्मल रूटीन वर्क करें और बच्चों के सामने एक पॉजिटिव माइंड रखें कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है और उसका सॉल्यूशन मिलता है और वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, इसी तरह ये वेव भी आएगी और ये इस वेव का भी सॉल्यूशन निकलेगा और ये टाइम निकल जाएगा। इस तरह उनके माइंड में सेटअप बनाएंगे तो बच्चे भी पॉजिटिव होंगे और आपके सारे फैमिली मेम्बर्स, आपके कलीग्स, वो भी इस तरह से पॉजिटिव माइंड रखेंगे। अब मैं ये बता रही हूँ कि आपको अपने बच्चों का न्यूट्रिशन कैसे करना है। तो विशेषतः जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को पैक्ड फूड बिल्कुल भी ना दें। पैक्ड फूड से मेरा मतलब है जिनमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा ऐड होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें बिल्कुल भी ना दें। और फास्ट फूड को पूरी तरह अवॉइड करना है। फास्ट फूड बच्चों को नहीं देना है। आप वो सारी चीज़ें जिनको आप ईज़िली बना सकती हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद है, उनको तुरंत घर में बनाएं और उनको ताज़ा ताज़ा खिलाने की कोशिश करें। इससे आपके बच्चों की हैबिट्स भी बढ़ेगी और वो जो मार्केट से लाकर पैक्ड फूड है या मंगा लेते हैं, खा लेते हैं, इससे इस तरह की हैबिट्स से उनको छुटकारा भी मिलेगा। बच्चे हरी साग सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह खाने बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो आप उन्हें इस तरह से पेश करिए, जैसे फ्रूट सैलड बना के दीजिए, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाइए। अगर आपका बच्चा शुगर पसंद करता है तो शुगर उसमें ऐड करके दीजिए। अगर आपके बच्चे को काला नमक पसंद है या दही वगैरह पसंद कर रहा है तो उसमें दही मिक्स करके दीजिए। इस तरह से आप देंगे तो बच्चे खाना भी पसंद करेंगे और उनको उनका टेस्ट भी अच्छा रहेगा। एक और भी बहुत अच्छी चीज़ कि आप अपने बच्चों को अपने साथ बैठा के खाना खिलाएं। इससे क्या होगा कि वो अपने पेरेंट्स को ये देखेंगे कि किस तरह से खा रहे हैं और उसके साथ क्या क्या चीज़ें और भी ऐड करनी चाहिए खाने में, तो उनकी हैबिट इस तरह से बढ़ेगी। आप हरी साग सब्जियों के लिए अगर बच्चों को पराठे वगैरह बहुत पसंद हैं तो आप उनको पालक, मेथी, बथुआ इस तरह के पराठे बनाकर खिलाइए। और इन सब की सब्जियां अगर वो नहीं खाते हैं तो मिक्स वेजिटेबल्स बनाइए। इससे बच्चों की हैबिट्स बढ़ेगी और उनका इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट होगा,
क्योंकि ये सारी तो हमारा इम्यूनिटी बूस्ट तो करती ही है, और इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है जो रोगों से लड़ने में हमें मदद करती हैं। तो इस तरह से आप बच्चों के खाने का ध्यान रख सकते हैं। एक चीज़ और आपको बच्चों के रूटीन में शामिल करना है, वो है एक्सरसाइज। आप जिस तरह से रोज़ाना आप एक्सरसाइज करते हैं, बच्चों को भी वैसी ही हैबिट डलवाइए कि वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलर करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ साथ वो हल्की वॉक भी कर सकते हैं टेरेस पे, और आपके साथ जो भी एक्सरसाइज है जो उनको इजी लगती है वो आप करवाने की कोशिश कीजिए। इससे उनका इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगा, उनको हैबिट भी हो जाएगी, और इस तरह से आप अपने बच्चों को इन ये जो थर्ड वेव आ रही है उससे बचाने में काफ़ी हद तक सुरक्षित रखेंगे। इस तरह आप करके अपने बच्चों का इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट कर सकते हैं और उनको इस खतरे से बचा भी सकते हैं। और रेगुलर एक चीज़, और बच्चों को मास्क लगाने, जैसे ही वो बाहर जाते हैं उनको मास्क लगाने की आदत डलवाएं। जब भी वो बाहर से आते हैं या कोचिंग से आते हैं, कहीं खेल के आते हैं, तो उनसे कहिए कि हैंड वॉश करना उनके लिए मस्ट है। खाने के पहले उनको हैंड वॉश कराइए, या कोई भी वर्क करते हैं जब भी करते हैं तो उनसे बार बार ये कहना, जिससे उनके माइंड में एक तरह से बैठ जाए कि हाँ मुझे अब हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश करने के बाद ही कोई दूसरा वर्क करना है। इस तरह ये सारा उनकी हैबिट में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।